नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एवरेज को हम कंटिन्यू करते हैं। पांच लगातार विषम संख्या का औसत 17 है। पांच लगातार ऑड नंबर है, 1 2 3 4 5 लगातार क्या है? ऑड नंबर है। इसका एवरेज 17 है। तो एवरेज का मतलब होता है मीन वैल्यू। 5 में 2 लेफ्ट में छाड़ दिए, 2 राइट में छाड़ दिए, तो बीच वाला आ गया एवरेज। यह एवरेज कितना है? 17 है। तो हमसे सबसे छोटी संख्या पूछता है। हम इसके राइट तरफ जाएंगे तो बड़ी संख्या निकलेगा, यानी 17 के बाद वाला अगला ऑड नंबर खोज लीजिए। अगला ऑड नंबर 19 हो गया, 19 के बाद वाला ऑड नंबर 21 हो गया। लेकिन हमसे पूछा है छोटी संख्या, तो 17 से पहले ऑड नंबर हम खोजते हैं तो कितना आ गया? 15। अब 15 के पहले का ऑड नंबर 13 आ गया। तो सबसे छोटी संख्या ऑड नंबर कौन होगा? तो 13 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? यानी हमको 1 से लेकर 100 तक ऑड नंबर लेना है, विषम संख्या लेना है और उसका एवरेज निकालना है। तो 1 से 100 तक जब हम ऑड नंबर लेंगे तो इस ऑड नंबर के बीच डिफरेंस जो है ना 2-2 का आएगा। जब संख्याओं के बीच डिफरेंस इक्वल हो तब हम एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो 1 से 100 तक हम ऑड नंबर लेने जाएंगे तो फर्स्ट ऑड नंबर 1 हो जाएगा, फर्स्ट एक ऑड नंबर 1 हो जाएगा और लास्ट ऑड नंबर 100 नहीं होगा। 100 ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है। तो ऐसी स्थिति में इससे ठीक पहले की संख्या देखेंगे तो 100 से ठीक पहले 99 है, जो कि ऑड नंबर है। दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए। 100 का आधा कितना हो गया? 50 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 5 प्राइम नंबर का एवरेज पूछ रहा है। प्रथम 5 प्राइम नंबर, तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन है? 2, उसके बाद 3 5 7 11। ये 5 प्राइम नंबर हम ले लिए लगातार। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। अब इसका एवरेज करा निकालने के लिए, तो प्राइम नंबर के एवरेज निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज कभी मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ संख्याओं के बीच अंतर सेम नहीं होता है। 2 और 3 के बीच 1 का अंतर, 2 5 2 7 7 4 11। यानी कि जब इस फॉर्मूला का यूज तभी करेंगे जब संख्याओं के बीच डिफरेंस जो है ना सेम हो, तभी इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 का। यहाँ डिफरेंस सेम नहीं है, ऐसी स्थिति में हम मास्टर फॉर्मूला का यूज करेंगे। एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर, सभी पदों का योग बाई सभी पदों की संख्या। तो सबको जोड़ लेते हैं। 2 + 3 + 5 + 7 + 11। अब बाई कितने टर्म है? 5 टर्म था, तो 5 से डिवाइड कर दिए। 11 7 18 5 23 3 26 2 28। 28 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, यानी 5.6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत पूछ रहा है। तो 3 का टेबल हमको कहां तक पढ़ना है? 5 तक। जैसे 3 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 5 15। ठीक। इसका एवरेज कहा है निकालने के लिए। तो देखिए 3 का टेबल पढ़ रहे हैं, किसी भी संख्या का टेबल पढ़ते हैं तो अंतर जो होता है, डिफरेंस जो होता है वो सेम आता है। ये 3 का टेबल हम 5 टाइम्स तक पढ़े हैं तो अंतर सबके बीच 3 का है। तो ऐसी स्थिति में सीधे हम एवरेज 9 निकालें। या आप कहिएगा जब अंतर सेम है तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 लिख देंगे। तो 3 का पहला गुणज कितना होगा? 3 का पहला गुणज देखिए, 3 का पहला गुणज 3 आ जाएगा। और 3 का 5वां गुणज फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, लास्ट नंबर में 5वां गुणज, 5वां गुणज हो गया 15। दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए। 15 3 18, 18 का आधा 9 हो गया। क्वेश्चन है, 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत निकालना है। तो 9 के टेबल हम पढ़ने जाएंगे तो सबके बीच 9 का डिफरेंस आएगा। डिफरेंस सेम है तो इस फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। एवरेज बराबर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2। तो 3 का पहला गुणज कितना होगा? फर्स्ट नंबर में 9 होगा। 3 का 30वां गुणज कितना होगा? 30 तक निकालना है तो 30वां गुणज होगा 9 × 27 270, यानी 270। अब बाई 2 से डिवाइड कर दिए, यानी 279 बाई 2, 2 से कैंसिल कर दिए, 139.5 एवरेज निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 लगातार सम संख्या A B C D और E है, इसका एवरेज निकालने के लिए कह रहा है।
5 लगातार क्या है, इवन नंबर है, यह लगातार इवन नंबर है। तो लगातार इवन नंबर है तो संख्याओं के बीच डिफरेंस सेम होगा। तो हमसे पूछ रहा है एवरेज क्या होगा, तो एवरेज मीन वैल्यू कौन बनाते हैं, एवरेज कौन हो गया, क्या हो गया, सी हो गया। आपका ऑप्शन सी है इसमें। कभी कभी आपको हो सकता है कि एवरेज आपको सी ऑप्शन नहीं दिया हो, ऐसी स्थिति में हम फर्स्ट नंबर लिखेंगे प्लस लास्ट नंबर लिखेंगे, अब बाई 2 हो सकता है ये भी आंसर हो। या कभी कभी न तो आपको सी आंसर मिलेगा, न फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 मिलेगा। तो कभी कभी यह देखा गया है, एसएससी में इस क्वेश्चन को 2 बार पूछे हुआ था, जिसमें ये न तो सी ऑप्शन था और न तो ही ए प्लस ई बाई 2 ऑप्शन था। तो ऐसी स्थिति में आप लेफ्ट हैंड से सेकेंड लेटर ले लीजिए और राइट हैंड से सेकेंड लेटर, यानी बी प्लस डी बाई 2, ये तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा। ऐसा नहीं होगा कि तीनों ऑप्शन होगा, कोई एक ही ऑप्शन होगा। हो सकता है ऑप्शन सी हो जो यहाँ है, या हो सकता है कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 हो, या हो सकता है कि बी प्लस डी बाई 2 भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 लगातार इवन नंबर है, लगातार इवन नंबर है 5, तो संख्याओं के बीच डिफरेंस सेम होगा। तो इसका एवरेज क्या होगा, तो एवरेज हम सी, जो पिछला क्वेश्चन था, लेकिन आप देखते हैं कि सी इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो सी जब ऑप्शन नहीं दिया है तब हो सकता है जब यह लगातार 5 इवन नंबर हो, तो ऐसी स्थिति में हम ऐसे भी एवरेज निकाल सकते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, यानी कि फर्स्ट नंबर हो गया ए, लास्ट नंबर हो गया ई बाई 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ ऑप्शन ए प्लस ई बाई 2 भी नहीं है। अब हम क्या करें, नन ऑफ दीज नहीं सीधे मारना है, तो हम क्या करें, ऐसी स्थिति में हम लेफ्ट हैंड से सेकेंड लेटर और राइट हैंड से सेकेंड लेटर लेंगे, यानी बी प्लस डी बाई 2, यह आपका ऑप्शन दिया हुआ है, यानी आंसर इसका सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी डी ई एफ और जी ये 7 लगातार इवन नंबर है, और एल जे के एल एम एन यह 5 लगातार ऑड नंबर है। इसका एवरेज कितना होगा, तो ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, दोनों के बीच डिफरेंस सेम होता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि 2 लेफ्ट में छांट लेते हैं, 2 राइट में छांट देते हैं, तो यहाँ पर एवरेज हो जाएगा एल, एवरेज हो गया एल। यहाँ पर देखने जाते हैं लगातार इवन नंबर है, तो यहाँ हमारे पास 7 लेटर है, तो 3 लेफ्ट में 3 राइट में छांट दिए, तो यहाँ एवरेज हो गया डी। यहाँ क्या एवरेज हो गया डी। अब हमसे पूछता है सबका एवरेज बताइए एक साथ, तो सबका एवरेज हमको एक साथ बताना है, तो एवरेज इज इक्वल टू लिखते हैं, यहाँ एवरेज लिख रहा है एल और यहाँ एवरेज निकला डी, यानी एल प्लस डी बाई 2 एवरेज होगा इसका, जो कि आपका ऑप्शन दिया हुआ है बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 लगातार संख्या है, 5 लगातार संख्या ए बी सी डी और ई है, तो इसका औसत 48 है। तो 5 संख्या है तो 2 लेफ्ट में छांट दीजिए, 2 राइट में छांट दीजिए, तो एवरेज 48 कहने का मतलब सी का वैल्यू 48 हो गया, एवरेज 48 है, यानी सी का वैल्यू 48 हो गया, क्योंकि सी एवरेज निकला। तो हमसे पूछता है ए और ई का गुणनफल बताइए, ए और ई का गुणनफल। तो पहले यह 5 जो है यह लगातार संख्या है, तो 48 के बाद अगला संख्या क्या होगा, 49 होगा, इसके बाद अगला संख्या क्या होगा, 50 होगा, 48 के ठीक पहले का नंबर होगा 47, इसके ठीक पहले 46 होगा। अब हमसे पूछता है ए और ई का गुणनफल निकालिए, तो ए और ई को गुना कर दीजिएगा, यानी 46 में आप 50 से गुना करके देख लीजिए कितना आया, 0 6 पंचे 30, 5 चौका 20 3 23, यानी यह हो गया 2300। 7 तक के सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है, 7 तक का जो सभी प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5 6 और 7 हुआ, इसका वर्गों का औसत कह रहा है निकालने के लिए। तो वर्गों का एवरेज यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 7 तक का स्क्वायर के वर्ग का एवरेज क्या होगा। तो हमको 7 तक संख्या लेना है, तो n बराबर हम 7 रख लेते हैं। तो ये वर्गों का एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला है n + 1 × 2n + 1/6। तो n का वैल्यू कितना है, 7 तक आ रहा है, तो हम 7 ले लिए, 7 + 1 8 हो गया, और 7 दूना 14, 1 15 हो गया, अब 6 हो गया। अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 से 2 बार में कट गया, 3 से 5 बार में कट गया, 2 से 4 बार में कट गया, 5 चौका 20 हो जाएगा एवरेज। 7 तक के सभी नेचुरल नंबर के क्यूब का एवरेज पूछ रहा है। 7 तक कहाँ तक लेना है, 7 तक। तो n बराबर हम 7 लेते हैं, क्यूब का एवरेज निकालने के लिए हम जिस फार्मूला का यूज करेंगे वो फार्मूला हुआ n × n + 1 का होल स्क्वायर बाई 4।
तो 7 और 7 + 1 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कर दीजिएगा 64 और बाई 4, 4 से कैंसिल कर देते हैं 16 बार में, 16 में 7 से गुना करेंगे तो 112। तीन संख्या है 4, 5 और 6 के रेशियो में, इसका एवरेज 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या निकालिए। ये रेशियो में दिया हुआ है तो रेशियो को हम संख्या में बदल लेते हैं। तो संख्या में कैसे बदले, तो इसको 4x कर देते हैं, इसको 5x, इसको 6x कर दिए। तीन संख्या का एवरेज कितना है, एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर, सबको जोड़ लीजिए, 5 4 9 6 15, एवरेज निकाले तो 15x अब बाई 3, एवरेज बराबर सम बाई नंबर लिखे हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज कितना है, 25 है, एवरेज 25 है, तो 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 3 15, 5 से काट दिए 5 5 25, 3 से 3 कट गया, यानी x बराबर निकल गया 5। तो हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6x है, तो 6x का वैल्यू हमसे पूछेगा तो 6 और x का वैल्यू हो गया 5, यानी 6 5 30 सबसे बड़ी संख्या हो गई। कि तीन संख्याओं का योगफल 98 है। तीन संख्या है जिसको जो हम जोड़ते हैं तो 98 आता है। तो हम तीन संख्या एक संख्या माने, दूसरा y, तीसरा z, और तीनों संख्या को जोड़ देते हैं तो 98 आ जाता है। अब क्वेश्चन कर रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या x माने है और दूसरी y माने है, के बीच रेशियो है 2:3 का, दूसरी और तीसरी यानी y और z के बीच रेशियो है 5:8 का। तो हमसे पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या है। जब दो रेशियो लिखे हैं तो कॉमन खोज लीजिए, कॉमन हो गया 5, यहाँ y का वैल्यू 3 है तो इसको 3 से गुना कर देते हैं तो 15, i हो जाएगा 8 3 24, यहाँ y का वैल्यू 5 है तो इधर 5 से गुना कर दीजिए, 10 और 15 हो गया, कॉमन का वैल्यू इक्वल कर लिए। अब हम लिख देते हैं x = y = z = x का वैल्यू हो गया कितना 10, y का वैल्यू हो गया कितना 15 और z का वैल्यू हो गया 24। हमसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या निकालिए, यानी कि y का वैल्यू निकालना है। जिसके बारे में पूछा गया है उसको ऊपर लिखिए, टोटल को नीचे लिखिए, जोड़ लीजिए 2 3 4 यानी टोटल 49 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 49 रुपीज़ के बंटवारे में y को 15 रुपया मिला, तो टोटल कितना है 98 रुपया का बंटवारे में कितने मिलेगा, तो 98 रुपया का बंटवारे में उसको 30 रुपया मिलेगा। इन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है। तीन संख्या है, इसमें से पहली संख्या जो है दूसरी से दुगुनी है, फर्स्ट नंबर जो है वह दूसरी से क्या है, दुगुनी है। दूसरी संख्या तीसरी से 3 गुनी है, दूसरी संख्या जो है वह तीसरी से क्या है 3 गुनी है। तो तीसरी संख्या 1 मान लिए, इसका 3 गुना हो गया, इसका 2 गुना हो गया फर्स्ट नंबर। अब हमसे पूछ रहा है यदि तीनों का औसत 10 हो, औसत का मतलब होता है सबको सम बाई नंबर, तो सबको जोड़ने के लिए रेशियो को हम संख्या में बदल देते हैं। तो सबको जोड़ते हैं, एवरेज निकालने के लिए 6 3 9 1 10, यानी एवरेज निकाले तो 10x/3, तीन संख्या इसलिए 3 लिखे = 10, एवरेज 10 है तो 10 से 10 कट गया, x बराबर आपको 3 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या निकालिए, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 6x है, तो 6 x का वैल्यू हो गया 3, यानी सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं में से, तीन संख्या ABC मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं हम, तीन संख्याओं में से पहली दूसरी से दुगुनी है, पहली जो है वह दूसरी से क्या है दुगुनी है, तथा तीसरी की आधी है। पहली संख्या जो है वह क्वेश्चन कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है, पहली संख्या जो फर्स्ट नंबर है यह दूसरी से दुगुनी है लेकिन तीसरी की आधी है, यह तीसरी संख्या के क्या है आधा है, तीसरी संख्या के आधा है वो। इसको हम मान लेते हैं 1, तो इसका 2 गुना हो जाएगा ये, और ये आधा हो जाएगा तीसरी संख्या का, यानी तीसरी संख्या को हम 4 मान लेंगे तो 4 का आधा 2 हो जाएगा। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो एवरेज निकालने के लिए तीनों को हम संख्या में बदल देते हैं। तो 4 1 5 2 7x 7x/3 = क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज 56 है, तो 7 से काट देते हैं, 7 8 56 और x बराबर हो गया 8 3 24। तो हमसे पूछ रहा है ये तीनों संख्या क्रम से बताइए। तो क्रम से बताना है तो पहला संख्या a है, a बराबर 2x है, x का वैल्यू हो गया 24, यानी 24 दूना 48। b का वैल्यू हम देखते हैं, b है 1x, यानी b का 24 ही रह जाएगा, और c का वैल्यू हमसे पूछ रहा है 4x, तो 4 और x का वैल्यू हो गया 24, 24 का 96,
यानी फर्स्ट नंबर हो जाएगा 48, सेकेंड नंबर 24 और थर्ड नंबर 96। तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली से दुगुनी है। दूसरी संख्या जो है ना वो दुगुनी है किससे? पहले से। एवं तीसरी की तीन गुनी है। तीन संख्याओं में से, हमको दूसरी संख्या के बारे में बात कर रहा है कि तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या यानी बी पहली से दुगुनी है। पहली यानी ए से दुगुनी है यह, और तीसरी की तीन गुनी है। और यही संख्या जो है ना तीन गुनी है। किससे तीन गुनी है? तो तीसरी से तीन गुनी है। तो इसको आप मान लेते हैं 1, तो ये हो जाएगा 3 गुना। लेकिन इसका 2 गुना, तो इसको 1.5 मानना होगा। इससे अच्छा है कि इसको 2 मान लेते हैं। 2 का 3 गुना हो गया 6, और ये 2 गुना हुआ, यानी इसको 3 मान लेंगे तो 3 का 2 गुना हो जाएगा 6। यदि तीनों का औसत 44 हो, औसत के में लाने के लिए सबको संख्या में बदल दीजिए। 6 3 9 2 11x, एवरेज हो गया 11x/3। 3 से इसलिए डिवाइड कर दिए क्योंकि 3 संख्या है, और एवरेज दे रहा है कितना? 44, यानी 11 से काट देते हैं तो 4 बार में कट गया। x बराबर 4 3 12। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या निकालिए। तो इस सब में से सबसे बड़ी संख्या 6x है, तो 6 और x का वैल्यू हो गया 12। 12 छक 72 आंसर आ जाएगा। दो संख्याओं का औसत m है। दो संख्या कोई है, जब उसका हम एवरेज निकाले तो m निकला। दो में से एक संख्या n है। दो में से एक संख्या हम मान लिए हैं कि फर्स्ट नंबर n है। ये दिया हुआ है कि दो संख्या में से एक संख्या n है, तो हमसे पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या हम x निकाल लिए, मान लिए। दूसरी संख्या हम क्या मान लिए? x मान लिए। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो लिख रहा है कि दो संख्याओं का औसत m है। इस दोनों का एवरेज जो है ना m है। एवरेज का मतलब हुआ सम n प्लस x/2। ठीक, सम क्या है? s। एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर। जब एवरेज निकाले तो n प्लस x/2 लिखे, लेकिन एवरेज है कितना? m है। अब हम लिखते हैं, क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो n प्लस x इजिकल टू 2m लिखते हैं। हमसे पूछा है कि दूसरी संख्या क्या है, यानी x का वैल्यू हमको निकालना है। तो x बराबर हम लिख लेते हैं 2m माइनस इस m को लेफ्ट राइट हैंड में लाते हैं, तो यह हो जाएगा संख्या, दूसरी संख्या 2m माइनस n हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 संख्याओं का औसत 20 है। 30 संख्या है, कितना संख्या है? 30 संख्या है। इसका एवरेज निकाला गया तो 20 था। ठीक, 20 अन्य संख्या है। 20 अन्य संख्या है जिसका एवरेज कितना है? एवरेज 30 है। तो हमसे पूछता है सारी संख्याओं का एवरेज निकालने के लिए। तो 30 संख्या का एवरेज क्या है? 20 है, तो हम सम निकाल दिए। सम बराबर क्या होता है? एवरेज बराबर हुआ ना, एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर। सम बाई नंबर। तो हमसे पूछेगा सम बराबर, तो सम बराबर हम क्या लिखेंगे? एवरेज गुने नंबर। तो सम निकालते हैं, एवरेज गुने नंबर कर दिए, सम आ गया 30 संख्याओं का। फिर 20 संख्याओं का औसत कितना है? 20 संख्याओं का एवरेज 30 है, तो इसका भी सम निकाल दिया। अब सारी संख्या का सम निकाल दिया, और हमसे एवरेज निकालना है, तो एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर। तो नंबर कितना है? पहले 30 नंबर था, बाद में 20 नंबर है। 30 20 50 नंबर टोटल हो गया। अब हम देखते हैं 3 दूना 600 और 600 1200, यानी 1200 को हमको किससे डिवाइड करना होगा? 50 से। 1 0 से 1 0 कट गया, 24 पंचे 120, आंसर आ गया 24। है कि एक संख्याओं का एवरेज y² है। संख्या कितना है? नंबर दिया हुआ है कि एक संख्या है जिसका एवरेज जो है ना y² है, और y संख्या का एवरेज जो है वह x² है। y संख्या का एवरेज x² है। तो हमसे पूछ रहा है x प्लस y का एवरेज। x प्लस y मतलब कि x यहाँ y, यानी सारी संख्याओं का एवरेज पूछ रहा है। x प्लस y का एवरेज, सारी संख्याओं का एवरेज पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले एवरेज निकालना है, तो हम क्या करें? एवरेज बराबर होता है सम इंटू नंबर। सम इंटू नंबर और सारी संख्या का एवरेज निकाले जाएंगे। तो हमारे पास नंबर हुआ x और नंबर हुआ y, सारी संख्या यानी x प्लस y। x और y को हम लिख सकते हैं xy² प्लस yx² अब बाई xy। अब xy को हम कॉमन ले लेते हैं। xy को तो कॉमन ले लिए तो बचा यहाँ y, अब प्लस यहाँ बच गया x, अब बाई x प्लस y।
एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई को हम कैंसिल कर देते हैं, तो बचा क्या, एक्स वाई, यानी एवरेज हो गया एक्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या का औसत वाई है, संख्या कितना है, एक्स है, इसका एवरेज कितना है, वाई है, और वाई संख्या का एवरेज एक्स है, वाई संख्या हो गया, इसका एवरेज एक्स हो गया। तो पूछ रहा है सभी संख्याओं का एवरेज कितना होगा, सभी संख्याओं का एवरेज पूछा गया है, तो सम इंटू नंबर कर देते हैं, एवरेज सम बराबर एवरेज इंटू नंबर कर दिए, और सम बराबर एवरेज इंटू नंबर कर दिए, सारी संख्याओं का सम कर दिए। और नंबर कितना है, एक्स है और वाई है, यानी एक्स प्लस वाई। एवरेज बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है एवरेज बराबर सम बाई नंबर, तो ऊपर सम हो गया, नीचे नंबर हो गया, नंबर कितना है, एक्स और वाई, यानी एक्स और वाई दोनों को जोड़ दिए, तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, एक्स वाई और एक्स वाई को जोड़ेंगे तो 2xy बाई एक्स प्लस वाई इसका एवरेज निकलेगा।